पहले मेरी माँ से झूठ बोला और अब मेरे भाई से। उधार देने वाला आज घर तक पहुंच चुका है पैसों के लिए। आपको शर्म नहीं आई? अगर तुम्हें शर्म आती है ना तो चले जाओ यहाँ से, जाओ। भैया भैया रुकिए तो। पापा आपने ऐसा क्यों कहा? इतनी मुश्किल से तो भैया घर आए थे, प्यार से बात कर लेते तो क्या बिगड़ जाता। अरे तुम ही के बड़े बेटे हो ना? नमस्ते मिस्टर जेंग। अरे तुम मुझे पहचानते हो? तुम्हें कॉलेज जाकर कितने बरस बीत गए। हाँ। इतने सालों के बाद तुम कितने अलग लग रहे हो, अपने पापा से बिल्कुल अलग। और बताइए कैसे हैं आप? बस ठीक ही है। देखो ये रही मेरी दुकान। अच्छा, तुम्हारे घर में आग लगी थी इसीलिए तुम आए हो ना? मैंने खुद अपने हाथों से खाना बनाने के बर्तन वहां लगाए थे। अच्छा, आजकल तुम्हारे पापा को क्या हो गया है? हाल ही में मैंने उन्हें बर्तन बेचे थे, लेकिन वो तो उससे मुकर रहे हैं। अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए हैं। हम इतने सालों से पड़ोसी रह चुके हैं। आपको कितने देने बाकी है? वैसे बहुत ज्यादा नहीं, कुल मिलाकर 1680 युआन होते हैं। मैं ट्रांसफर करता हूँ। इसे ओपन कीजिए। क्यूआर कोड स्कैन करना है। 3500 कर दिया मैंने। बैलेंस को ब्याज समझ लीजिएगा। धन्यवाद। आज ऑफिस जल्दी पहुंच गई हूँ ताकि तुम्हारे साथ फर्नीचर खरीदने चल सकूं। हाँ हाँ जानता हूँ, पर तुम जानती हो कि मेरे दिल के करीब कौन सी चीज है? सनशाइन? तुम्हारी मुस्कुराहट। ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? हाँ, पर क्यों? ज्यादा था पर अच्छा लगा। इन्हीं रोमांटिक शब्दों पर तो फिदा हूं मैं। ठीक है, नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। ठीक है, चलो अंदर जाओ। तुम मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे क्या? देखो बहुत देर हो गई है, बाद में मिल लूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ, तुम्हें मेरे पेरेंट्स से मिलने में डर लग रहा है? हमारे बारे में मेरे डैड से कब बात करोगे? ये कहने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं सही समय पर उनसे मिलना चाहता हूँ, ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वो चौंक जाएंगे? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? तुमने कहा था ऑफिस में लोगों को शक होगा, इसलिए हमें ये सीक्रेट रखना होगा ताकि लोग गॉसिप ना करें। बट मुझे ये मेरे पेरेंट्स से नहीं छुपाना, सच में। हाँ मैं समझ गया, और तुम्हें वचन देता हूँ कि हम मौका मिलते ही उन्हें बता देंगे, ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो अंदर जाओ, ठंड बढ़ रही है। गले लगो। अरे यहाँ पर कैसे? कोई देख लेगा तो? अरे कोई भी नहीं है यहाँ, चलो जल्दी। ठीक है। अब ठीक है? हाँ चलो अंदर जाओ, जाओ। तुम्हें नजर आ रहा है ना मैं क्लीनिंग कर रही हूँ? हाँ, फिर बुत बनकर यहाँ क्यों बैठी हूँ? हिलती क्यों नहीं हो? मॉम ऐसा मत कीजिए ना, इतने दिनों के बाद तो रेस्ट कर रही हूँ, सोफे पर बैठ भी नहीं सकती क्या? सोफे पे बैठी बैठी समोसा बन जाओगी। घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ, थोड़ी एक्टिव रहा करो। चलो। डैड भी तो यहीं बैठे हैं, उनसे क्यों कुछ नहीं कह रही हैं आप?
ओ, मुझे मत घसीटो। घर की महारानी जब कह रही है तुम्हें उसके आदेश का पालन करना चाहिए, करती क्यों नहीं? हर चीज ध्यान से सुना करो उसकी। जो भी वो कहे उसका जवाब हाँ ठीक है और ओके में देना हमेशा। ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे? तुम नौजवान लड़की हो, घर पे बैठे बैठे क्या कर रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें बाहर जाना चाहिए, अपनी जिंदगी के मजे लेने चाहिए। अब घर पे बैठी रहोगी तो ये तो तुम्हें काम देती ही रहेगी ना। और तुम सोने की गुड़िया थोड़ी हो जिसे वो संभाल के रखेगी हमेशा। हाँ? मुझे लगा हम सेम टीम में हैं। नहीं पता था कि आप ऐसे धोखा देंगे। ओह, ये क्या कह दिया तुमने? ये इल्जाम तो झूठ है। मैं तो हमेशा इसकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। क्यों लिंग लिंग? हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं। फाइनली मैं रेस्ट कर सकती हूँ। क्या मैं अपने बेड और अपने फोन के साथ अच्छा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती? मैं थोड़ा बाहर भी तो जा सकती हूँ। कहाँ जाऊं? हाँ, चिंगसी? ये तो हीशिया का होम टाउन है ना? ओह नहीं 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 नहीं, हीशिया। पता नहीं वहां पर सब कुछ कैसा होगा। उन दोनों ने खबर ही नहीं दी। क्या सोच रही हूं मैं? अरे वाह, इस होटल में तो डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। इसमें हीशिया का कोई लेना देना नहीं है। नहीं गई तो मेरा ही लॉस है। फिर क्या, बुक कर लेती हूँ। हाय। अरे तुम यहाँ पर कैसे आ गई? मैं वेकेशन के लिए बाहर नहीं जा सकती हूँ क्या? थोड़ा रिलैक्स तो कर ही सकती हूँ ना। बड़ी खूबसूरत दिख रही हो आज। अच्छा, आप वैसे चाइना में और भी इंटरेस्टिंग प्लेसेस है, तो यहाँ जिंगसी टाउन में क्यों आ गई? अब नहीं जानती थी कि तुम भी यहीं पर हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई हूँ। ये शंघाई के पास है और 1 ही घंटा लगता है, तो होटल भी अच्छे ऑफर में मिला। सच में। हाँ, यकीन करो चाहे ना करो। ये रहा आपका ऑर्डर। रूम नहीं है? आई एम वेरी सॉरी, पर कोई भी रूम्स अवेलेबल नहीं है। नॉन एसी छोटा सा रूम भी चलेगा। आई एम रियली सॉरी। अगर तुम वेकेशन के लिए आई हो तो एडवांस में होटल बुकिंग क्यों नहीं की तुमने? अब ऑनलाइन काफी अच्छे डिस्काउंट्स थे, तो मुझे लगा ज्यादा लोग नहीं आते होंगे। शायद अब ये काम मुझे ही करना होगा। चलो चले, किसी और जगह चलते हैं।
कितना अच्छा है यहाँ पर। शायद इसे ही कहते हैं लक बाय चांस। बहुत बढ़िया है। साफ साफ कह दो तुम मुझसे यहाँ मिलने आई हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी यहीं पर रह रहे हो? तुम अपने घर पर नहीं रह रहे? हर जगह जहाँ पे सगे संबंधी रहते हो उसे घर नहीं कहते हैं। यहाँ पर अच्छा है, सुकून है, हरियाली भी है और तुम भी साथ हो। सही है। तुम्हें यहाँ पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर क्यों? ऐसे जगहों पर रहने का यूनिक एक्सपीरियंस होता है। और वैसे भी जिंगसी बहुत ही पुराने टाउन्स में से एक है। यहाँ के लोगों की बात ही कुछ अलग होगी। उनका रहन सहन, उनकी बोलचाल, शायद तुम्हें इससे सीख मिले। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? ऐसे बिहेवियर से तुम सिर्फ लोगों को अपने से दूर ही करोगे। ये अच्छा भी है, कोई परेशानी तो नहीं होगी। पर परेशानी का एक और नाम भी है, पता है क्या है? वो है जिंदगी। गलत कह रही हूँ क्या? जब से हम पैदा होते हैं तब से सामने कोई न कोई परेशानी आती ही रहती है, चाहे बड़ी या छोटी। परेशानी तो लगी ही रहती है। अगर छोटी परेशानी छोड़ दो तो बड़ी वाली आ जाती है, पर आती जरूर है। मुसीबत हो या परेशानी, हल तो निकालना ही पड़ेगा ना। जब हम दोनों के बीच पहले इतनी मुसीबतें हैं तो और मुसीबतें क्यों ला रही हो? अगर मुसीबत नहीं भी होगी ना तो भी शायद तुम खुश नहीं रहोगे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। थोड़ी मुसीबत तो चलेगी, मैं मजे से उसका सामना करूंगी। मुसीबत रहेगी तो ही चैलेंजेस आएंगे ना, और उन चैलेंजेस का सामना करना बड़ा मजेदार होगा। और कुछ के साथ तो मैं बहुत स्पेशली डील करूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह भागूंगी नहीं। भूख लगी है? हाँ लगी है। चलो मैं तुम्हें कुछ बढ़िया खाना खिलाता हूँ। क्या बात है। आ जाओ।2字得背身风景色白，留表称心。哎嘿呀，孤身是哪里话嘞？孤身一体送，为妻心不宁。इतने सालों तक कोई भैया का वेट करता रहा, और जब भैया आए तो बात तक नहीं की। क्या कहूँ? किसने कहा उसका इंतजार कर रहा हूँ? मैं तो बाहर गया था बस मौसम देखने के लिए। झूठ मत बोलिए, वो तो आप घर में बैठे भी कर सकते ये हैं। तुम्हारा काम नहीं है। इतने सालों से भैया के दिल में आपके लिए नफरत भरी हुई थी। वो तो घर तक नहीं आना चाहते थे, पर ये जानते ही कि आप तकलीफ में हैं, वो दौड़े चले आए। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा भाई अपनी मर्जी से वापस आया? हाँ, ये जान के कि घर में आग लगी है वो कितना घबरा गए थे, पता भी है आपको? तो फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पर कब बताता, जैसे ही हुआ है आपने बहस करना शुरू कर दिया। तुम्हारा भाई मुझसे कितना नाराज हुआ होगा। मैं तो उसकी दया और इज्जत के काबिल भी नहीं हूँ। अरे पापा, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब आप बातचीत करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब क्या करूं? अरे जो होना था वो हो चुका है। इतने सालों से वो घर भी नहीं आया। और तुम्हारा भाई जो है ना, मुझसे नफरत करता है। ऐसा नहीं है, भैया को बस उनकी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी नहीं आती। और आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। अभी भैया के साथ रहा तो कितना अच्छा ट्रीट किया उन्होंने। अच्छा? रुके दिखाता हूँ।
ये देखिए, जब हम बाहर गए थे तब की हैं। ये कौन है फोटो में? ये वूयू है, भैया की नेबर। बहुत स्वीट है। अरे नेचर दिखाओ से। एक बार। कितनी बार खाना खिलाती है। इसके मॉम डैड बहुत ख्याल रखते हैं मेरा। लड़की तो बहुत सुंदर लग रही है। ये लड़की उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी, है कोई ना? शक नहीं। इसकी और भैया की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी साथ में। किसी को बताइएगा मत। भैया को ना ये पसंद है। अच्छा रियली? सच में। मेरे बड़े लड़के की बहू। अरे पापा, बहुत फोन बढ़िया। तो दीजिए मेरा। नहीं अरे नहीं, कहाँ ले जा देखने रहे दो मुझे, देखने दो। नहीं, 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 अरे मैं देखने गेम दो ना, खेल रहा रुक था। जाओ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? जिंगसी टाउन में आई हो और ओजाओ नूडल्स खाए बगैर तुम कैसे जा सकती हो? आ गए। दोपहर में बंद रहता है शायद। क्या कर रहे हो? सो रहे होंगे। मिस्टर जियांग। कौन है? रेस्टोरेंट बंद है, शाम को आना। मिस्टर जियांग, मैं हूं। अरे ही तुम हो? मिस्टर जियांग। बहुत टाइम हो गया। बहुत ज्यादा। क्या खिलाऊं? आओजाओ नूडल्स और फ्राइड बंस। हाँ। ओके चलो अंदर चलो। आ जाओ। क्या बात है, तुम्हें जानते हैं? मुझे सब जानते हैं। इम्प्रेसिव। मैं छोटा था तब मैं यहाँ पर बहुत नूडल्स खाता था। उसके बगैर मुझे रात को नींद नहीं आती थी। इसीलिए तुम उन्हें याद हो। आओजाओ नूडल्स रेडी हैं। ये रहा आपका। थैंक यू सर। ये लीजिए। थैंक यू। आपको दोपहर में तकलीफ दी उसके लिए माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ये हमारे रेगुलर कस्टमर ही नहीं, पर इनकी वजह से हमारे रेस्टोरेंट को बेस्ट एडवर्टाइजमेंट मिला। मिस्टर जियांग, वो सब बातें छोड़िए। बेस्ट एडवर्टाइजमेंट? हाँ आओ दिखाता हूँ। मिस्टर जियांग, ये देखो यहाँ, ये मेरी कलेक्शन का बेस्ट फोटो है। कौन है ये? पहचानो तो। तुम हो क्या? नहीं हो सकता। तुम्हारी स्माइल इतनी अच्छी कैसे हो गई? एक कस्टमर ने ये फोटो खींचा और तब से ये यही है। यहाँ जो भी कस्टमर आता है इस फोटो को जरूर देखता है। क्या बढ़िया स्माइल है। सबको लगता है मेरे नूडल्स बहुत टेस्टी हैं। सच में? जरा ऐसे हंसकर दिखाओ तो। जबरदस्ती मत करो। जब से इसकी माँ चल बसी मैंने इसे हंसते हुए नहीं देखा। जब किसी को बहुत दुख सहना पड़ता है तब उसकी मासूमियत खत्म हो जाती है। चलो एंजॉय करो। बहुत अच्छे इंसान है। इनका ये रेस्टोरेंट सच में बहुत बढ़िया है। नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। क्या कर रही हो? खुद ही देख लो। मैं एक फोटो लूंगी। रुको। जब मैं खुश नहीं होंगी तो इसे देख लूंगी। रॉ फ्राइड बंस आ रहे हैं। ओह! ये लो, आज का खाना मेरी तरफ से। थैंक यू मिस्टर जियांग। नूडल्स का टेस्ट अब भी वही है जैसे पहले था। बहुत मजेदार। बिजनेस कैसे चल रहा है? काफी अच्छा है, पर आजकल मेरी उम्र निकली जा रही है। थोड़ी तकलीफ है, पर तुम्हें खुशी से खाते हुए देखा तो सुकून पहुंचा। अच्छा सुनो, तुम्हारे पापा मेरी उम्र के हैं ना? हाँ। जब वक्त हो घर लौट आना। गलतियां तो इंसानों से ही होती है। किसी को माफ कर देने पर दिल को सुकून मिलता है। चलो अब खाना खाओ। लो, थोड़े से रॉ फ्राइड बंस खा लो। तुम मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ बताओगे? तो मुझ में इंटरेस्ट ले रही हो? क्या जानना चाहती हो? जो भी तुम अपने बारे में बताना चाहो। इसी रास्ते से मैं हर रोज स्कूल जाया करता था जब मैं छोटा था। वो ब्रिज देख रही हो तुम? कभी कभी मेरी माँ मेरे लिए उस ब्रिज पर इंतजार करती थी। तुम्हारी मॉम कैसी इंसान थी? बहुत ही सेंसिटिव थी, बहुत अच्छी थी और ऑनेस्ट भी। सबकी मदद करके वो खुश होती थी। बहुत प्यारी मुस्कान थी उनकी।
बिल्कुल सनशाइन की तरह। कभी कभी तो उनके अंदर मेरे से भी ज्यादा बचपना था जब वो हंसती थी। लेकिन उनमें भी कुछ कमियां थी, उलझे हुए भालों की तरह। शायद जियाओ ने तुम्हें उस कहानी के बारे में बताया ही होगा। एक्चुअली मैं तुम्हारी मॉम के साथ रिलेट कर सकती हूँ। अगर कोई पराया झूठ बोले तो उतना दर्द नहीं होता, ज्यादा बुरा नहीं लगता, पर अगर कोई अपना ऐसा करे तो बहुत तकलीफ होती है। मेरी मॉम जियाओ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो हमेशा मुझे कहती रहती कि अपने छोटे भाई से लड़ा मत करो, उसका हर पल ख्याल रखो और बड़े भाई की तरह जिम्मेदारियां निभाओ। सिर्फ उस दिन तक जब उन्हें सच पता चला और वो अपना आपा खो बैठी। जियाओ डर चुका था। उसने मॉम के पैर पकड़ लिए, रोने लगा कि वो ना जाए। ये शायद पहली बार ही होगा कि मॉम ने जियाओ को अपने से दूर किया होगा। बाद में उन्हें पछतावा भी हुआ था। जियाओ को गले लगाकर जोर से रोने लगी। कुछ वक्त बाद मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। मैं उनके चेहरे की वो मुस्कान कभी नहीं देख पा रहा था। ठीक 2 साल, हाँ 2 साल के बाद ही वो गुजर गई। दिलासा दे रही हो मुझे। थैंक यू। शायद इसलिए तुम अपने डैड को माफ नहीं कर पा रहे हो। मुझे उन्हें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों। अरे कहां खो गई तुम? रास्ता तो याद है ना? मुझे कुछ याद नहीं है। ओह, जिस रेस्टोरेंट में हमने नूडल्स खाए थे वो इस तरफ है, हमारी होटल उस तरफ, मेरा घर यहाँ पे। तुम्हारे घर चले? देखने का मन कर रहा है। अपनी होटल चलते हैं ना, जरा बारिश चेक कर लेते हैं। चलो तुम्हारे घर चलते हैं उस नहीं, तरफ। मील के बाद वॉक नहीं, भी कर अरे, लेंगे। नहीं। डाइजेशन अरे, के लिए होटल अच्छा चलते, रहेगा। तुम्हारे अरे, घर ही प्लीज, जाना चलो है। ना। चलो चलते हैं। हमें बहुत अरे सारे काम। चलो ना, जल्दी करो। मिस्टर लिन, मिस्टर लू आपसे कुछ बात करना चाहते हैं उनके ऑफिस में। ठीक है। अंदर आ जाओ। सर आपने बुलाया? लिन किंग जी। तुम मेरा एक काम कर दोगे? हाँ हाँ बोलिए, बताइए ना सर, मैं क्या कर सकता हूँ? मनमन को छोड़ दो। आज डिनर के लिए कहाँ जाएंगे हम?
आज सुबह से एक भी मैसेज नहीं किया, क्या कर रहे हो? मैं बिजी हूँ। अच्छा तो ठीक है। पहुंच गए। यहाँ पर है? लेफ्ट लो। ठीक है। क्या ये तुम्हारे डैड है? ये बाहर क्यों सो रहे हैं? तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? तू घर पे है? बाहर आके पापा को अंदर ले जा। ये दरवाजे के बाहर इस तरह सोए क्यों हैं? अरे रे, तुम उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? ईशा मेरी बात सुनो। अरे पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए उठिए, आइए अंदर अरे, चलते हैं। तुमने अपने डैड को ऐसे छोड़ दिया? उन्हें ठंड लग गई तो? आप मिस्टर ही है ना? हाँ? तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मिस्टर ही, मैं कल ही आपसे मिली थी पर आपने मुझे देखा नहीं। आप दरवाजे के पास ही सो गए थे। मैं हीशिया की दोस्त हूँ। मैं यहाँ घूमने आई हूँ। मैंने तुम्हें देखा है। हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल, ये तुम ही हो ना? हाँ, ये मैं ही हूँ। आप सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे बड़े लड़के की गर्लफ्रेंड। मेरे बड़े लड़के की गर्लफ्रेंड। तुम वैसे भी तुम आ क्या गए? कैसे? जायो, तुमने खाना खरीद लिया? हाँ। हाँ,
अरे देखो, जिया की गर्लफ्रेंड आई है। चलो चलो चलो, जल्दी करो, हमें घर जाना है, सामान इकट्ठा करो। चलो चलो चलो। ईशिया को भी फिशिंग चलो, चलो। पसंद है। हाँ चलो चलते हैं। हाँ चलिए चलते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सोचा नहीं था सीधे यही मिल जाओगे तुम। बैठो ना। साइन करो। तुम्हें फिर से हैंगरुई में ट्रांसफर होना है? हाँ, क्योंकि मेरे पास अब यही एक रास्ता बचा है मेरे मिशन को पूरा करने के लिए। वैसे तो इस कंपनी में मेरे बहुत काम बाकी है, इसलिए मुझे जाना होगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज रुक जाओ ना। बाय बाय। ये ऐसा कैसे कर सकता है? पता नहीं वहाँ क्या चल रहा है। देखता नहीं क्या हो क्या चाहते हैं। देखी क्या? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। कोई और काम नहीं है तुम्हें? तुम्हें कुछ शेयर करना है? नहीं करना। सॉरी सॉरी, थोड़ी देर हो गई। ये लो, ये तुम्हारे लिए, थोड़े फल खाओ। हाँ हाँ हाँ, फल खाओ। थैंक यू सर। अरे अरे वो सब ठीक है, खाओ ना। अब सॉरी सॉरी, मैं तो कांटा लाना ही भूल गया। अभी लाता हूँ। हाँ थैंक यू सो मच मिस्टर ही। शाओ, ईशा की गर्लफ्रेंड? क्या है ये सब? मैंने कुछ नहीं बताया, पापा गलत समझ रहे हैं। इस उम्र में ऐसा होता रहता है। दरअसल उन्होंने वो वाली फोटोज देख ली। वो फोटोज तुमने दिखाई उन्हें? ज्यादा बस होशियार मत आया बनो। आया। ये लो। हाँ? तुम क्या फुसफुसा रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मिस्टर ही, हाँ? एक्चुअली मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वो हीशिया और मैं, हम दोनों रिलेशनशिप में नहीं है, हम बस अच्छे दोस्त हैं। और वो मेरा नेबर है और कंपनी के क्लाइंट भी हैं। दरअसल हमारा रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, तो क्लाइंट है? पार्टी ए? हाँ नॉर्मल फ्रेंड्स हो? जी। देखो, मेरा बड़ा लड़का अभी अभी घर आया है और तुम अभी से खिसकना चाहती हो? नहीं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा। जिया की गर्लफ्रेंड, मेरी बात सुनो। मैं ये साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम मेरे बड़े लड़के की बहू हो। हाँ, तुम ही हो। पापा, वो यू अभी अभी तो यहाँ आई है और इसको नहीं पता कि आप कितना अच्छा खाना बनाते हैं। तो क्यों ना आप इसे कुछ स्पेशल बना के खिलाएं? बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा। मैंने अपनी कुकिंग इतने सालों से किस लिए प्रैक्टिस की है? आज के दिन के लिए, ताकि मैं किसी के लिए बना के उसे इम्प्रेस कर सकूं। और जिया की गर्लफ्रेंड से बेटर कौन होगा बताओ? मैं वो। हाँ, जैंग। वो। ओह, अरे आई एम सो सॉरी, मैं ना बूढ़ा हो रहा हूँ। कोई बात नहीं मिस्टर तुम लोग ही। ना बातें करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। ठीक है अच्छा, कोई तुम बात नहीं खाना खाने वाली हो ना? हाँ बिल्कुल मिस्टर ही, थैंक यू। क्या जैंग नाम की लड़की यहाँ पहले आ चुकी है? अरे नहीं, वो पापा की याददाश्त कमजोर हो गई। टेंशन मत लो, तुम्हारा नाम याद हो जाएगा उन्हें। तुम्हारे घर में आग लग गई थी ना, अब सब ठीक है? अरे आग पे तो तभी काबू पा लिया था। मैंने तो बढ़ा चढ़ा के इसलिए बताया ताकि भैया को घर पे ला सकूं। और जैसे हम घर पहुंचे भैया को लगा कि डैड झूठ बोल रहे थे और दोनों लड़ पड़े। वही, थैंक यू कि तुम आ गई, नहीं तो भैया कल ही चले जाते। शाओ, तुम बहुत छोटे हो, ये इतना सीरियस मैटर है, ऐसे कैसे कह रहे हो तुम? हम तो सच में डर गए थे। मैं तो ये सब करके उन दोनों को बस करीब लाना चाह रहा था। हमें साथ में बैठे खाना खाए कितने साल हो गए। मैं चाहता हूँ कि बीच की ये दूरियां अब खत्म हो जाएं।
सिर्फ मील की बात है ना, इतना भी मुश्किल नहीं है, मुझ पर छोड़ दो। सच में? हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें कर लोगी वो? कुछ भी करके मैं उसे ले आऊंगी। क्या बात है। मेरे साथ यहाँ शूटिंग करने के लिए थैंक यू। You're वेलकम। काफी मजा आ रहा है। हाँ। आपने न्यू वर्क प्लान बनाया? अभी तो नहीं, पर अब मैं अपने सपने से दूर नहीं भागने वाला, उसे हासिल करके ही रहूंगा। तो मैंने इंडिपेंडेंट फिल्म बनाने का सोचा है। इंडिपेंडेंट फिल्म? उसके लिए मैंने ये इक्विपमेंट किराए पे लिया है। हंसो मत, क्योंकि अब मुझे डायरेक्टर का काम भी करना है, सिनेमेटोग्राफर का, एडिटर का, पोस्ट प्रोडक्शन, यानी सारा कुछ। मुझे वो फिल्म स्क्रिप्ट चाहिए जो मैंने तुम्हें दी थी, पर अब एक लीडिंग एक्ट्रेस चाहिए। आपका मतलब है कि जिया शियू? हाँ। सुफे, मैं नहीं चाहता कि मेरी फिल्म कमर्शलाइज हो। मैं इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेके जाना चाहता हूँ। मैं जीतूँ या ना जीतूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, एक असली फिल्म। पर पैसे नहीं है। तुम काम करना चाहोगी? शायद मैं गलत कह गया। मुझे तुम्हें इस तरह नहीं कहना चाहिए था। अपने मतलब के लिए
तुम्हें नहीं घसीट सकता इस सब में, माफ करना। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये फिल्म करना चाहती हूँ। क्या कहा तुमने? क्या तुम ये रोल करोगी? हाँ, मैं करूंगी। हाँ। थैंक यू सुफे। मैं तुम्हारे बारे में सही था सुफे, नहीं म्यूस। तुम म्यूस हो और तुम सबसे खास लड़की हो।